हेलो दोस्तों, आज मैंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर गोविंदा नाम मेरा नाम की फिल्म देखी। अब क्योंकि यह फिल्म डायरेक्ट ओटीटी पर ही रिलीज हुई है तो मुझे इस फिल्म से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अब थिएटर खुले हुए हैं और फिल्म का डायरेक्ट ओटीटी पर ही रिलीज होना तो ये कहीं न कहीं एक मैसेज देता है, संदेहजनक होता है कि फिल्म अप टू मार्क नहीं होगी, हमें डिसअपॉइंट करेगी। सो मैंने जीरो उम्मीद के साथ इसे ये सोचकर देखा कि ये हमें डिसअपॉइंट ही करेगी। बट आई हैव टू से द फिल्म वाज आउटस्टैंडिंग, कंप्लीटली एंटरटेनिंग पैक। आई वाज जस्ट शॉक्ड, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि फिल्म इस तरह की होगी। ये हमें कुछ ऐसा इस लेवल का डिलीवर कर पाएगी। और फिल्म स्टार्ट से ही बहुत ज्यादा एंगेजिंग है। जबरदस्त कॉमेडी यहाँ पर हमें स्टार्ट से ही देखने को मिलती है, जिसके कारण फिल्म हमें बहुत आसानी से अपने साथ पूरी तरह से हुक एंड बुक कर लेती है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि ये कहीं पर भी जरा सी भी स्लो लेंथी ड्रैग होती हुई, डिप होती हुई, अपने ट्रैक से भटकती हुई, और एक सिंगल मोमेंट भी यहाँ पर ऐसा नहीं था जब मैंने इससे डिस्कनेक्टेड जैसा फील किया हो। बट इसके विपरीत ये बहुत ज्यादा, या फिर ये कहना सही होगा कि पूरी तरह से ही एंगेजिंग है। स्टार्ट में इसकी जबरदस्त कॉमेडी हमें एंगेज करके रखती है, तो एक घंटे के बाद इसकी जबरदस्त कॉमेडी के साथ ही साथ इसके शॉकिंग और सरप्राइजिंग ट्विस्ट एंड टर्न हमें एंगेज करके रखते हैं। एंड फिल्म स्टार्ट से ही बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भी है। फर्स्ट हाफ में जबरदस्त कॉमेडी मुझे एक्साइट कर रही थी, तो सेकंड हाफ में कॉमेडी के साथ ही साथ जो अन्य दूसरी चीजें होती हैं वो उससे भी ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, इन सिंपल वर्ड्स, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इस फिल्म को देखने में। सेकंड हाफ में यहाँ पर लाफ ऑफ लाउड इवन उससे भी ज्यादा, जिसे आई गेस रफल कहना चाहिए, या फिर उससे भी ज्यादा और कुछ बड़ा होता है तो वो था। इस फिल्म में टॉप क्लास ब्लैक कॉमेडी है, और फिल्म को देखते टाइम मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया वो आई गेस बहुत लंबे समय से मैंने फील नहीं किया था। कुछ दिनों पहले हॉटस्टार पर ही फ्रेडी फिल्म आई थी। सेकंड हाफ में वो भी बहुत ज्यादा इंटेंस एक्साइटिंग हो जाती है, लेकिन वहाँ पर कॉमेडी टाइप कुछ भी नहीं था, या फिर मैं ये कहूँ कि ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन इसके लिए मेरे पास डिफाइन करने के लिए सही शब्द नहीं है। ये एक साइलेंट बम था जो एक्सप्लोड हो गया। और इस फिल्म का जो प्लॉट है, इसकी जो स्टोरी टेलिंग है, इसकी जो ट्विस्ट एंड टर्न है, वो इसकी असली जान है। आई मीन फिल्म की जो यूएसपी है वो यही चीज है। फिल्म शुरू होती है उस सीन से जहाँ पर गोविंदा सुसाइड करने की कोशिश करता है, और तभी वहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है, और फिर ये फिल्म पास्ट में चली जाती है, और फिर चीजें यहाँ पर समझ में आती हैं, फिल्म क्या है, किस बारे में है, ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। ऑफ कोर्स ढेर सारी कॉमेडी के साथ। बट जब ये फिल्म वहां तक पहुंचती है जहाँ पर गोविंदा सुसाइड करने का ट्राई करता है, वहाँ पर से एक सिलसिला शुरू होता है शॉकिंग और सरप्राइजिंग ट्विस्ट एंड टर्न का। हालांकि इससे पहले यहाँ पर जो ट्विस्ट एंड टर्न थे वो डिसेंट थे, बट इस दौरान ये कहना सही होगा कि फिल्म बिल्डअप होती है। एंड फिल्म बहुत ज्यादा टेंस, इंटेंस और एक्साइटिंग तब हो जाती है जब ये वहाँ से आगे फ्यूचर में बढ़ती है, आई मीन प्रेजेंट में चलती है। और ये हमें काफी थ्रिल भी करती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी भी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी चीजें होती हैं जिनको देखकर मुझे ऐसी थॉट्स आ रहे थे कि अगर गोविंदा पकड़ा गया तो वो बहुत ज्यादा बुरा फंसेगा, और फिर शायद इसे कोई बचा भी नहीं पाएगा। कहानी विकी कौशल के कैरेक्टर गोविंदा की है, जिसकी चारों तरफ से लगी पड़ी है। उसकी बीबी के सामने उसकी एक भी नहीं चलती। वो उसे डाइवोर्स लेना चाहता है, बट उसे कॉम्पनसेशन के तौर पर 2 करोड़ चाहिए, आई मीन उसकी बीबी को। दूसरी तरफ उसके बंगले पर भी केस चल रहा है, वो पूरी तरह से कंगाल है, ऊपर से कर्जा भी है, और भी कुछ चीजें होती हैं। एंड उसका अफेयर भी चल रहा है, तो इन सारी चीजों से तंग आकर वो सुसाइड करने जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो कुछ हुआ मैं नहीं बताऊंगा। फिल्म में जबरदस्त बेहतरीन मांस मसाला है, बहुत अच्छा ड्रामा है, और सबसे अच्छी बात, जैसा कि मैंने कहा, फिल्म जरा भी डिप या थमती हुई फील नहीं होती। तो एक बार शुरू करने के बाद आप इसे छोड़ ही नहीं पाओगे, और ये आपको मजबूर भी करेगी आगे भी देखने, आगे भी जानने के लिए, और बेशक थ्रिल भी करेगी जब आप यहाँ पर होने वाली चीजों के परिणाम के बारे में सोचोगे। और कॉमेडी तो यहाँ पर स्टार्ट टू एंड जबरदस्त ही है। यहाँ पर इसके एंड तक सस्पेंस को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा गया है। फिल्म का प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन जबरदस्त है, और जैसा कि मैंने बताया भी, प्लॉट भी बेहतरीन है, पूरी तरह से ही फ्रेश है, कहीं पर भी जरा भी स्पॉइल नहीं होता। आई मीन आप यहाँ पर कुछ भी गेस नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करती जाती है, ये सरप्राइजिंग पैकेज बनती हुई चली जाती है। इसका कॉन्सेप्ट गजब का है, और एग्जीक्यूशन जैसा कि मैंने बताया अच्छा खासा यहाँ पर पोटेंशियल था, या फिर है, और उसका ट्रीटमेंट भी धांसू है। यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ बड़ा और टेंस चीजें होती हैं। इस फिल्म को देखने में, स्टार्ट टू एंड खत्म करने में मुझे कोई भी किसी भी तरह का कोई इशू नजर नहीं आया। मैंने इसे बिना किसी परेशानी के बिंज वॉच किया। हालांकि मैं इसे रात में ही देख लेता, बट उस वक्त मैं टॉम क्लैंसी जैक रायन पर बिजी था, सो मैंने सुबह 10 बजे के बाद इसे देखना शुरू किया। बट एक लॉजिकल इशू मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ा। इंश्योरेंस पॉलिसी में बॉडी मिले बिना, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुए बिना उस बीमा कंपनी ने पैसे कैसे दे दिए, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। आज के जमाने में जब कंपनियां 2000 रुपए भी ना दें, और यहाँ पर तो एक बहुत बड़ी रकम थी, बट कोई ना, ये फिल्म इतना कुछ ऑफर करती है, तो ये एक छोटी सी चीज, इस छोटे से पॉइंट को इग्नोर भी किया जा सकता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बेहतरीन है, और इसकी राइटिंग भी जबरदस्त है। बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को और ज्यादा टेंस, इंपैक्टफुल, इफेक्टिव बनाने का काम करता है। एंड एक्टर्स तो भाई विकी कौशल आउटस्टैंडिंग एज ऑलवेज। कियारा आडवाणी, भूमि पेडनेकर, दयानंद शेट्टी, फयाजी शिंदे, एमी बाग, सभी ने ही यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। मुझे सभी की ही एक्टिंग बहुत पसंद आई, बट वो बंदा
जो गोविंदा का सौतेला भाई था उसका काम मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। और कैरेक्टर्स को तो ऑफकोर्स बॉलीवुड में हमेशा से ही बहुत अच्छे से स्टेब्लिश किया जाता रहा है, तो यहाँ भी किया गया है, जिनके साथ में बहुत आसानी से बहुत अच्छे से इन्वेस्ट भी हो गया था। और फिल्म के गाने कुछ खास नहीं थे, हालांकि हार्डी संधू वाला रिक्रिएटेड गाना अच्छा लगता है, उसके अलावा यहाँ पर 2 गाने और हैं ठीक ठाक थे, बट याद रह जाए ऐसा नहीं था। तो दोस्तों फिल्म आउटस्टैंडिंग है। I mean, मुझे इतना कुछ अच्छा, इतना जबरदस्त इस लेवल का, इतना ज्यादा एक्साइटिंग एक लंबे समय के बाद देखने को मिला। I mean, सेकंड हाफ में यहाँ पर एक ऐसा भी टाइम आएगा जब लिटरली आपकी फट जाएगी, और फिर उसके बाद जो होगा उसके लिए आप कहोगे ओ सॉरी। सो फिल्म माइंड ब्लोइंग है, जबरदस्त एंटरटेनिंग है, और मुझे बहुत बहुत ज्यादा मजा आया, और मैंने इसे बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया। सो 4.5 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर गोविंदा नाम मेरा। एंड इसे पूरी फैमिली के साथ भी बैठकर देखा जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखी है तो मुझे नीचे लिख कर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।